हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट टर्म में मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। आज भी मैं आपको 3 क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करा जाता है। रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस देखिए क्वेश्चंस को प्रोसीड मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं। प्रूव दैट 1 plus sec theta minus tan theta upon 1 plus sec theta plus tan theta is equals to 1 minus sin theta upon cos theta। तो LHS लिखते हैं 1 plus sec theta minus tan theta upon 1 plus sec theta plus tan theta। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएंगे हम। इसमें देखिए ये जो 1 दिख रहा है हमें 1, तो 1 को जो है हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम इसको लिख देंगे। ठीक, फिर क्या लिखा है, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन, इसको ऐसे रन देंगे 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो है इसको भी ब्रैकेट में रख दिए। जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है इसको भी ब्रैकेट में रख दिए। आपको पता लग गया होगा मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ, क्यों मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं तो ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। अब क्यों रखा था मैंने ब्रैकेट में, क्योंकि मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लूँगा। यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो फर्स्ट टर्म में मेरा क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा, और ये प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा। अब देखिए कैंसिल आउट होगा, क्या बचा मेरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको जो है मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लूँ, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है मेरा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा जो है मेरा क्या हो जाएगा, RHS आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि मुझे यहाँ पर अंदर जो टर्म लिखी है उसको स्क्वायर करना है। श्योर हो गया मैं इस बात से। तो मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख दूंगा मैं। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी बनेगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अगर मुझे ये बनाना है तो यहाँ मुझे ए भी और चाहिए। तो मुझे पता है टेन थीटा, चलिए ऐसे लिख दूँ मैं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में करा दूंगा। ऐसे मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये जो नीचे वाला जो टेन थीटा है उसको मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने टेन थीटा से मल्टीप्लाई टेन थीटा से डिवाइड करा दिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये नीचे का टेन थीटा था ये कॉट थीटा बन जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये मेरा RHS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें दे रखा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू मुझे क्यों दे रखी है। मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करना है, मुझे ये दिखाना है LHS और RHS इक्वल करके दिखाना है।
तो पहले मैं LHS में वैल्यू पुट कर दूँ इन सब की। क्यू की वैल्यू sec थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ LHS पे ध्यान देंगे। तो sec थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट के अंदर ये खुलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। sec थीटा प्लस कोसेक थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे और सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इन ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, ये पहली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो गई। अब हम दूसरी टर्म किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा। अब मुझे पता है कि सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर कोसेक थीटा को मैं अपॉन साइन थीटा में लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो मेरा बचा 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या ये मेरी पी की वैल्यू है? हाँ, ये मेरी पी की वैल्यू है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मैं इज 2 पी लिख दूंगा और इज टू RHS, ये तो मुझे लेके आना था। ठीक है, बस क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करा जाता है, सॉल्व कैसे करा जाता है, इस पे ध्यान दिए, रटने पे ध्यान मत दिए और इन क्वेश्चंस